नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएमएस स्टॉक मार्केट स्टडी। तो दोस्तों करेंगे वीकली एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चल चार्ट पे 10 अगस्त 2020 9:15 मुंबई। तो दोस्तों क्या चेंज हुआ है? ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मून का नॉर्मल जो साइन चेंज होता रहता है 2.5 दिन में वो हुआ है। मून हैज गॉन टू एरीज, चंद्र मेष राशि में चला गया है, लॉर्डेड बाय मार्स या मंगल। नक्षत्र इज अश्विनी केतु। दिस इज नॉट वेरी गुड क्योंकि केतु के नक्षत्र में मून का जाना उतना अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये नक्षत्र वाइज ये एक अच्छा नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का लास्ट डे है पुष्य नक्षत्र में। उसके बाद वो अश्लेषा पे चला जाएगा जो लॉर्डेड बाय मर्क्यूरी है, तो हो सकता है डाउनफॉल होकर फिर से मार्केट थोड़ा संभल जाए दोस्तों। तो दैट इज द इंडिकेशन फ्रॉम दिस ट्रांजिशन या फ्रॉम दिस गोचर ऑफ मर्क्यूरी दोस्तों। अभी भी मर्क्यूरी डेबिलिटी में है, तो मार्केट में उतना ज्यादा बड़ा उछाल नहीं आएगा जैसे कि पिछले कई महीनों में देखे हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक बियर वर्सेस बुल का एक अच्छा खासा फाइट फिर से देखने को मिल सकता है ये हफ्ते में, और मार्केट गिर के फिर से रिकवर कर सकता है। फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये इंडिकेशन मिल रहा है दोस्तों। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजिकली ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। वेनस, हाँ, तो वीनस या शुक्र का नक्षत्र चेंज आद्रा पे आ गया है, विच इज लॉर्डेड बाय राहु। तो मैंने पिछले हफ्ते बोला था कहीं ना कहीं एक ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा, तो जो इस हफ्ते आपने देखा। इवन ऑन फ्राइडे इटसेल्फ मारुति को देख लेना दोस्तों, ऑलमोस्ट 6700 के आसपास चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर वो एनालिसिस आप अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, एंड दैट शुड कंटिन्यू दिस वीक इटसेल्फ। कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर अप होना चाहिए। तो देख लीजिए आप ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, ग्रीन टेक, मारुति सुजुकी, ग्रीन टेक, एशियन मोटर्स, ग्रीन टेक, देखिए जितने भी ऑटो स्टॉक है सब ने प्रॉफिट दिया है पिछले वीक में दोस्तों। इवन अशोक लेलैंड जो इतना लैगिंग स्टॉक है वो भी दिया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में भी वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि वीनस जो कि मालिक है व्हीकल्स या फिर गाड़ियों का या ऑटो का, ऑटो सेक्टर का, वो कहीं ना कहीं राहु के साथ है। तो दिस कैन ब्रिंग अ अनएक्सपेक्टेड राइज इन द मार्केट फॉर ऑटो सेक्टर दोस्तों। तो कीप दिस फैक्ट इन माइंड ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग फॉर द अपकमिंग वीक। सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे दोस्तों, तो शुरू करेंगे वीकली रेंज से। फॉर ऑप्शन सेलर्स तो वीकली रेंज मैक्सिमम जो जा सकता है वो 11600। अभी जो निफ्टी की ताकत है वो दिखा रहा है कि 11600 तक एट मैक्स जा सकता है। तो 11700, 800, 900 वो आप सीधा शॉर्ट कर सकते हैं अगर कॉल बेच के आप कमा रहे हो तो। और अगर डाउनफॉल हो तो 10325 में बहुत बढ़िया सपोर्ट, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं इतना भी बुल्स छोड़ेंगे नहीं मार्केट को, अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी भी पॉजिटिविटी या बुलिशनेस बरकरार है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं 10741 इज अ गुड रेंज। तो 11612 और 10741 इज अ वेरी गुड रेंज फॉर मार्केट फॉर द अपकमिंग वीक दोस्तों। ऑप्शन सेलर्स के लिए है, ठीक है, जो टाइम डिके का फायदा उठाता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखिए ईएमए जो वीकली का है वो 11413। तो कहीं ना कहीं निफ्टी हो सकता है एक बार इसको बीट करने जाए इस हफ्ते दोस्तों। तो वो भी एक पॉइंट जो 11417 हम लोग का निकला है नॉर्मल ट्रेंड लाइन से, और 11413 बहुत क्लोज है, तो 11417 के आसपास निफ्टी एक बार जा सकता है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होगा? रेजिस्टेंस पहले 260 होगा। तो दोस्तों ये वीकली चार्ट ऊपर हम लोग डिस्कस किए, अब देखेंगे डेली। तो बेसिकली आपको एनालिसिस इसी तरह करना चाहिए। वीकली पे पहले ब्रॉडर रेंज निकालिए वीकली चार्ट से, फिर डेली में थोड़ा उसको कम कीजिए, और फिर 15 मिनट चार्ट देखिए जहां पे आपको सही मायने में एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा एकदम हम मिल जाएगा आसानी से दोस्तों। और उसके बाद ये तीन चार्ट को कंबाइन करके अपना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालिए। तो अगर डेली चार्ट देखेंगे तो 11265 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है दोस्तों वो 11265 के ऊपर, तब 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 निफ्टी एक अच्छा खासा रैली मार सकता है ये 11417 तक, 417 तक दोस्तों। तो और डाउनवर्ड गेट में 11055 जो पिछले हफ्ते भी देखा था अच्छा खासा
सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, तो वही एक सपोर्ट लेवल है डेली में, और अगर उसको तोड़ता है तो 10984 में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट, यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक करना चाहिए अगर वो गिरता है दोस्तों। तो सिमिलरली अगर 15 मिनट चार्ट देखे तो 11251 रेंज निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं 11265 और 11251 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस जोन होगा निफ्टी के लिए अगर वो बढ़ता है, और अगर उसको तोड़ के आगे जाता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं 11417 की ओर जाएगा, और अगर नीचे आता है तो 11200 जो है राउंड फिगर, उसको पहले तो निफ्टी को होल्ड करना चाहिए अगर उसको बुलिशनेस मेंटेन करना है, और अगर उसको होल्ड नहीं करके 11169 को बीट कर देता है निफ्टी और नीचे ड्रिप होने लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं बियरिश बनना है, आप तब सेल पे आ सकते हो, तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो पुट ऑप्शंस में दोस्तों। तो चलते सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, 11170 इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, जरूर 11200 को होल्ड करना चाहिए, और 11170 पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। उसके बाद 11105 के बाद उसके बाद 10984 दोस्तों, 10984, और उसके बाद 10830 जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे गिरना नहीं चाहिए निफ्टी को अगर ये बुल रन मेंटेन करना है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट से 11260 पहले पार करना होगा दोस्तों, जो हम लोग यहाँ से निकाले 251 और 265 का एवरेज, और 11417 नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का, जो कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और फिर लास्ट एट मोस्ट 11612 दोस्तों। तो ये रहेगा रेंज फॉर निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक, और हो सकता है अपकमिंग वीक और ये मंथ के लिए भी सेम रेंज लागू हो दोस्तों। निफ्टी अभी भी ट्रैप्ड है विद इन। जब सीधा चलता है बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे खेल रहा है, तो 23270 इज अ गुड रेंज, जहां पे बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है तभी उसका अच्छा खासा रैली दिखाएगा, और 2963 डाउनवर्ड अगर ड्रिप करता है तो ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनेगा। अब डेली 15 मिनट्स पे आते हैं, ये डेली देखें, उसके बाद 15 मिनट्स में 21860 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट है एक बैंक निफ्टी का, अगर इसको क्रॉस करता है तो 21930 या 940 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और अगर इसको क्रॉस करता है तो पूरा बैंक निफ्टी पे बाई ऑप्शन पे आ जाना सीधा, आप लोग पूरा एकदम लॉन्ग पे आ जाना बैंक निफ्टी। और अगर ड्रिप करता है तो 21567 इज अ गुड सपोर्ट, अगर इसको बीट करता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अच्छा खासा तेजी से नीचे आएगा 21440 दिखा के, उसके बाद और नीचे घिसक के 20963 तक भी जा सकता है अगर सेलिंग प्रेशर आया बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 21567, रेजिस्टेंस 21860 पहला, उसके बाद 21440, 21939, और उसके बाद 20963 और 22290, ये रहेगा बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड दोस्तों। तो चलते सीधा प्रेडिक्शंस पे, उससे पहले थोड़ा सा डेटा को देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे दोस्तों। ये था पिछले वीक का डेटा, देखिए 78 और 40 जो कि आपका ऑलमोस्ट 130 के आसपास आ रहा है, 130 करोड़ के आसपास आ रहा है, 130,000 करोड़। और तो और अगर इस बार का देखें तो 64 और 45, 64 और 45 दोस्तों, हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 110 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये देखिए 78 से 64 पे आ गया है, और 40 से 45, तो अभी एफआई धीरे धीरे हो सकता है माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि पिछला एक ही हफ्ते पहले आपका वीकली क्लोजिंग आया था, मंथ की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं फिर से ये मंडे का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि उसमें बाई कर रहे हैं कि नहीं एफआई, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि क्या होने वाला है इस मंथ पे आने वाले हफ्तों में दोस्तों। तो लॉन्ग पे भी देखिए, स्टॉक लॉन्ग पे भी देखिए, और नॉर्मल क्लाइंट का देखिए, क्लाइंट का भी सेम डिक्लाइन है, टोटल नेट क्वांटिटी में 10 और 10 है, ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास ही है। और फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग पे देखिए, हालांकि ये बहुत बढ़ गया है, क्लाइंट का बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है क्लाइंट के सेक्टर पे, एंड लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एफआईज अपना जो फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग है उसको कहीं ना कहीं कर्टेल कर दिया है, तो आने वाले हफ्ते में फिर से माल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही लग रहा है, डाउन होके फिर से अप जाएगा, क्लाइंट उठाएंगे, थोड़ा बहुत एफआईज अपना माल डाल सकते हैं फिर से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके बाद मार्केट गिर सकता है। तो दोस्तों बी केयरफुल, अलर्ट में रहिए, लेवल्स पे के लिए अभी भी वक्त नहीं आया कि पूरा एकदम बाइक करके बैठ जाए या सेल करके बैठ जाए दोस्तों। लॉन्ग पे देखिए 125.79, पिछले हफ्ते था 125.73, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट के पोजीशंस बड़े हैं दोस्तों। और क्लाइंट का पोजीशन देखिए 2118 और 2420 हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये क्लाइंट ने भी बाई साइड पे आ गया है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बाकी जो दो है डीआईज और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, ये लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट पे, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता हो सकता है माल डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन दिखा दे निफ्टी। लेकिन प्रेडिक्शंस क्या रहेगा उससे पहले देखेंगे निफ्टी का एक बिग स्टॉक रिलायंस दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग पिछले हफ्ते किए थे कि रिलायंस एक
एक 22,000 पे आएगा, फिर से एक रैली दिखाएगा, 21,080 के आसपास जाएगा, तो वो कर दिया था रिलायंस ने। अब क्या होगा रिलायंस में, अब क्या कर सकते हैं? तो फिर से देखिए, ये जैसे कि मैं बोला था 10 ईएमए के आसपास हमेशा घूमता है और 20 ईएमए को टच करने आता है विद इन 48 टू 52 ट्रेडिंग डेज। तो देखिए 20 ईएमए को टच कर दिया, अब फिर से ऊपर चला गया है और कहीं ना कहीं फिर से 10 ईएमए को टच करने आ रहा है। तो हो सकता है ये 10 ईएमए को एक बार टच करने आए और थोड़ा नेगेटिव बन के 2100 जो 2999 ईएमआई दिखा रहा है 10 ईएमआई, तो उसको एक बार टच करके फिर से वो एक अच्छा खासा रैली दिखा दे और वो इसको जरूर क्रॉस करेगा 2190 का जो हाई निकला था रिलायंस का ना, 2198 का। तो कहीं ना कहीं रिलायंस थोड़ा सा मंडे को नेगेटिव होके फिर से एक रैली कर सकता है लेटर हाफ ऑफ द वीक में दोस्तों। तो एक और जो सेबी रेगुलेशन के ऊपर एक न्यूज है रिलायंस का, वो भी एक देखने को मिल सकता है दोस्तों, वो भी एक मार्केट को थोड़ा बहुत ड्राइव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट शुड फॉल एंड देन बाउंस बैक इन दिस वीक दोस्तों। मंडे में देख रहा हूँ फ्लैट या बुलिश खोल के मार्केट बियरिश बन जाए, ऐसा मिल रहा है नॉर्मल वीकली प्रेडिक्शंस में। ट्यूसडे आफ्टरनून बुलिश टू बियरिश फिर से बन सकता है दोस्तों, और वेडनेसडे बियरिश टू बुलिश होने का बहुत हाई चांस है। तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा बियरिशनेस दिख रहा हूं मार्केट में, लेकिन वेडनेसडे से मार्केट फिर से पिकअप करना चाहिए दोस्तों। मार्केट टू रिमेन रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस, बियरिश व्हेन निफ्टी ब्रेक्स 11170 और बुलिश इफ आरएल पासेस, रिलायंस पासेस 2190 या फिर निफ्टी क्रॉसेस 11260 दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए बुलिश अगर 21930 के ऊपर चला जाता है और बियरिश अगर 21560 को ब्रेक कर देता है। अभी बैंक शुड टेक द लीड नाउ, बाकी स्टॉक्स काफी अब धीरे धीरे थकने लगे हैं, अब बैंक्स को वो लीड लेना चाहिए। एक अच्छा खासा रैली अगर निफ्टी को करना है या फिर होल्ड करना है ये पोजीशन, तो कहीं ना कहीं बैंक को लीड में आना चाहिए और बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी के बाद वो अच्छा खासा लीड दिखा सकता है। अगर 21,860 पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करके 21,940 दूसरा रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाए बैंक्स। तो दोस्तों ये था वीकली एनालिसिस फॉर द अपकमिंग वीक। अगर एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट प्लीज कंसल्ट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एनालिस्ट एंड एंड कीप अ वॉच ऑन रिलायंस। अगर रिलायंस नेगेटिव होता है वो निफ्टी के साथ ले डूबेगा और कहीं ना कहीं निफ्टी फिर से डाउन आएगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स का एक अच्छा वीक आने वाला है फिर से, क्योंकि निफ्टी शुड रिमेन रेंज बाउंड दोस्तों। तो ये था वीकली एनालिसिस। हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन एंड अ गुड ट्रेडिंग वीक अहेड दोस्तों। थैंक यू।